अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अबरस नामी शख्स जो नजूमी था, मक्का के तमाम बासिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के ख़िलाफ़ और उनके खुदाओं के ख़िलाफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। लेकिन आप अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी न करते कि कौन किस जज्बे से और किस नज़र से आपको घूर रहा है। चुनांचे आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस स्थान से घर से निकले कि उनके मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था और दूसरी तरफ खजूरों का थैला। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी का छागल था। साफ इससे पता चल रहा था कि आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नज़रों से घूर कर गजब भरी नज़रों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की भी तरफ पलट कर नहीं देखा। आदत के मुताबिक सर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हराम के पास गए तो तवाफ़ किए और मक्का से निकलकर जबले नूर की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ सामने ही नज़र आ रहा था, मक्के से लगभग 3 मील की दूरी पर। पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतर गए। वह गार ज़्यादा बड़ा न था, लगभग 1.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेजी का पता चलता था, न वहाँ गर्म की हवाएं पहुँचती थीं। उस गार का नाम गारे हीरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचट गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में पड़े रहें। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो आप मकान फिर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा पड़े रहें। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गई तो मक्का वापस हुए। अभी आप सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही आदमी जो आपको फिर मिला, जिसने पहले आपको पकड़कर भींचा था, पकड़कर दबा दिया था। वह शख्स सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद आपने पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर कहा कि आप फरिश्ता जिब्रील हैं? इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं फरिश्ता जिब्रील हूँ, वह फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। अय अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? आपने फरमाया कि क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आप खुदा के रसूल हैं, खुदा ने आपको चुन लिया है। आप फरमाने लगे कि मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा का यही मसलहत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी नज़रों से गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हज़रत खदीजा ने आपको देखा, देखते ही वह समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है इनके साथ में। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा से फरमाया कि जल्दी से मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई कि ऐ चादर में लपेटे हुए, ऐ चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करो। पाक दामनी अख्तियार करो और शिर्क व बदी की गंदगी से बचो। आप घबरा कर उठ गए। आपके देखते ही देखते हज़रत जिब्रील गायब हो गए। आपने अपनी प्यारी बीबी की तरफ देखा और हज़रत खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई थी। आपको उठते देखा तो वह कह बैठी कि ऐ मेरे सरताज, क्या बात है?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पूरी बात बताई तो बोली कि वर्का ने सच कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आपने फरमाया कि लेकिन खदीजा, मुझे अपनी कौम से डर है, मुझे अपनी कौम से डर है, मुझे जो खुदा का हुक्म होगा वह करूँगा, पर डर है कि शायद मेरी कौम न माने। हजरत खदीजा ने कहा कि यह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से भागेंगे? आपने फरमाया कि कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा क्या हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। हजरत खदीजा ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया कि लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूजता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस का और किस तरह से मुकाबला करूंगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक खानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हजरत खदीजा ने कहा तो प्यारे नबी बोले कि मगर कुछ भी हो खदीजा, मैं मुकाबला करूंगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूंगा। क्या खुदा मेरी मदद न करेंगे? ज़रूर करेंगे, हजरत खदीजा बोली। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब बड़े संगदिल होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अरब वाले बहुत बड़े संगदिल होते हैं। जिन बुतों को वे और उनके बाप दादा पूजते रहते थे, वे कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयां सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अबरस ने मक्का वालों के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुराई पैदा करके उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़का दिया है। मुझे मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मगर खुदा के बंदों तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हजरत खदीजा के दिल पर इस बात का बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वह जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बुतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आपको अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने हजरत खदीजा को दुखी कर दिया। वह देर तक सर झुकाए कुछ सोचती रही, फिर अचानक उठी, चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल आई। सामने की गली में घुसकर चलने लगी। चौराहे पहुंची, पर दाहिने हाथ मुड़ी और कुछ दूर चलकर एक मकान के दरवाजे पर जा खड़ी हो गई। यह मकान पत्थर का बना हुआ था। आपने ऊंची आवाज में कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई कि आ जाओ, तुम हो कौन? हजरत खदीजा मकान के भीतर दाखिल हुई। छोटा सा मकान था। धूप तेज पड़ रही थी, गर्म हवा के झोंके चल रहे थे, इसलिए आंगन में कोई न था। हजरत खदीजा एक कमरे में गई। यहाँ एक बुढ़ा आदमी चटाई पर लेटा था। टखनों तक लंबा ऊनी जुब्बा पहने था, सफ़ेद और लंबी दाढ़ी थी। यह आदमी ईसाई राहिब था। उसका नाम अदास था। वह हजरत खदीजा को जानता था। हजरत खदीजा को देखकर अदास ने पूछा, इस तेज धूप और गर्म हवा में क्यों तकलीफ की आने की? तो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैं कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। क्या बात पूछना चाहती हो, बताइए। तो इन्होंने ये कहने लगी कि जिब्रील कौन है? अदास ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही इज्जत के साथ सर झुका लिया। फिर हसरत से हजरत खदीजा को देखकर कहा कि तुमने हजरत जिब्रील का नाम कैसे और किससे सुना? हजरत खदीजा ने कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगी, पहले जो मैं पूछूं उसका जवाब दे दीजिए कि बताइए जिब्रील कौन है? जिब्रील वह मुकद्दस फरिश्ता है जो खुदा का पैगाम रसूलों पर लेकर नाजिल होता है। क्या वह खैर व बरकत लेकर नाजिल होता है?
जिस बस्ती पर वह नाजिल होता है वह बस्ती खैर व बरकत से भर जाती है। अगर मैं कोई बात आपसे कहूँ तो क्या आप उसकी राजदारी करेंगे? मैं इकरार करता हूँ कि तुम्हारी बात किसी पर जाहिर नहीं करूँगा। हजरत खदीजा संभल कर बैठ गईं। उन्होंने कहा कि आप मेरे शौहर हजरत मोहम्मद को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। आप उन्हें क्या समझते हैं? बनु हाशिम का ख़ानदान तमाम ख़ानदानों में सबसे बेहतर है और ख़ानदाने बनी हाशिम में हजरत सबसे ज़्यादा सच्चे, अमीन, नेक और अच्छे अखलाक वाले हैं। अच्छा तो सुनिए, हजरत मोहम्मद कहते हैं कि उन पर जिब्रील का नुज़ूल होता है। अदास अपनी घुसी हुई छोटी छोटी आँखों से हजरत खदीजा को बड़े गुस्से से देर तक देखता रहा। कुछ देर के बाद बोला, यह वसवसा है। अगरचे यह ठीक है कि एक नबी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वह मोहम्मद ही हो? लेकिन आज तक उन्होंने कभी कोई झूठ बात नहीं कही। हजरत खदीजा ने बताई, यह जिन्नों का हाथ मालूम होता है। अदास कहने लगा कि खदीजा, यह जिन्नों का हाथ मालूम होता है, डरो नहीं। यह इंजिल लाओ, यह आसमानी किताब है। अगर जिन्नों का हाथ है तो इस किताब को देखकर तेरा शौहर परेशान होगा, और अगर वाकई इस पर जिब्रील का नुज़ूल शुरू हो गया है तो उस पर कोई असर न होगा। ले जाओ इस किताब को, वह यकीनन बेखबर है। अदास ने हजरत खदीजा को इंजिल दी। हजरत खदीजा ने अदास का शुक्रिया अदा किया और इंजिल चादर में छिपाकर उठी और मकान से निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह अपने घर पहुंची तो पसीने से डूबी हुई थी। उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हैं। हजरत खदीजा ने चादर उतार कर एक तरफ रख दी और इंजिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे सर उठाकर इंजिल को देखा। हजरत खदीजा ध्यान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था। परेशानी नाम की कोई भी चीज़ उनके चेहरे पे न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा की तरफ देखकर कहा कि यह कौन सी किताब है खदीजा? हजरत खदीजा ने कहा कि मुकद्दस इंजिल। अब भी हुजूर के चेहरे पर किसी किस्म की बेचैनी या घबराहट जाहिर नहीं हुई नाम सुनकर। हुजूर ने पूछा कि तुम कहाँ से और क्यों लाई हो? हजरत खदीजा ने तमाम वाक़या कह सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुझे यह शक है खदीजा कि मुझ पर जिन्नों का असर है, मुझ पर जादुओं का असर है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हजरत खदीजा ने कहा कि अब शक न रहा मेरे हुजूर, मुझे यकीन हो गया है आप पर जिब्रील नाजिल होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर खामोश हो गए। हजरत खदीजा काम में लग गईं।